हेलो फ्रेंड, सक्सेस पॉइंट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के इस सेक्शन में टेंस टॉपिक को करेंगे। तो टेंस मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से टेंस के साथ टाइम भी एक चीज़ होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग टेंस को समझेंगे। तो टेंस को डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेंस शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। तो इसका मतलब है कि इस टॉपिक में हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। टेंस का दूसरा नाम हम लोग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब का मतलब है कि काम क्या हो रहा है, तो वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड। तो इसमें बेसिकली जैसा कि हमको पता है टेंस यूज़ के हिसाब से तीन टाइप का होता है। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब अगर हम लोग वर्ब फॉर्म की बात करें तो दो टेंस प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई वर्ब फॉर्म अपने आप में नहीं होता है। तो फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो V1 है उसके साथ जो मोडाल है शैल और विल का यूज़ होता है। तो प्रेजेंट का जैसे कि मान लीजिए इसमें प्रेजेंट में V1 हो गया, पास्ट जो है वो V2 और एक फॉर्म V3 होता है जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट में यूज़ होता है। एक दूसरा वर्ब फॉर्म है जिसको V4 बोलते हैं। तो इसमें V1 प्लस ing हो जाता है। इस तरीके से वर्ब के चार फॉर्म बनाए जाते हैं। तो अगर हम लोग पहले प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग फ्यूचर देखेंगे। जैसा कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी वर्ब का, किसी भी एक्शन का दो टेंस बेसिकली होता है यूज़ के हिसाब से, एक प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर का कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता है, फिर भी इसमें हम लोग शैल और विल लगा के इसके वर्ब को यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट में जितने भी एक्शन होते हैं उसको नेचर में फिक्स्ड बोला जाता है। तो जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट टाइप प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें कौन से किस टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। तो पहला इसमें जो हो सकता है वो हैबिचुअल एक्शन जितने भी होते हैं हमारे। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड आपका हो गया इसमें जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई प्रोवर्ब हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग सेंसेज इसके बनाए जाते हैं। तो प्रेजेंट में बेसिकली जितने भी वर्ब आएंगे वो फिक्स फॉर्म में इसलिए आते हैं कि जैसे बोला जाता है कि सूरज पूरब से निकल रहा है, चाहे सूरज पूरब से निकलता है, तो उसका मतलब यह है कि वो एक अपने आप में फिक्स्ड नेचर शुरू से चलता आ रहा है कि सूरज कल भी पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकल रहा है और आने वाले समय में भी पूरब से निकलेगा। तो इसलिए उसका ट्रांसलेशन जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम लोग ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर कल चीन जाएंगे या जापान जाएंगे, तो उसमें हम लोग ये नहीं बोल के कि प्राइम मिनिस्टर विल गो टू अमेरिका और चाइना, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका और चाइना। तो इसलिए प्रेजेंट में जो भी सेंस होगा वर्ब का
वो फिक्स्ड नेचर का होगा। और टेंस के हिसाब से जैसे हम लोग बोलचाल में भी टेंस का मतलब ये समझते हैं कि ज़्यादातर जो काम हम लोग बताते हैं वो पास्ट के हिसाब से बताते हैं। जैसा कि मैंने ये काम कर लिया था, मैं कल बाज़ार गया था। तो जो भी हमारे डेली लाइफ में ज़्यादातर एक्शन होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो पास्ट फॉर्म में बोला जाता है। और लास्ट जो फ्यूचर है तो इसमें वैसे सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें कि कोई काम अभी आने वाले समय में होता है। तो इसीलिए हमने ये डिस्कस किया कि टाइम और टेंस को एक साथ समझते हैं। तो टाइम के हिसाब से हमको सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है। जैसे अगर हम लोग बोले कि राम रीड्स ए बुक, तो इसमें अब ये पता चल रहा है कि राम अभी प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा है या करता है। और टेंस हमको ये बताता है कि वो एक्शन क्या कर रहा है। तो टेंस से हम लोग किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और टाइम के हिसाब से हमको उसका मीनिंग पता चलता है कि जैसा कि दुनिया में 3 ही तरह के टाइम है, 3 ही तरह के टाइम में हम लोग सब लोग अपना ज़िंदगी बिताते हैं। तो एक वो टाइम जो बीत गया जिसको पास्ट बोलते हैं, एक अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, और एक वैसा टाइम जो अभी फ्यूचर में आएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का देखेंगे। तो इसमें अब हम लोग टेंस का पहला टाइप जो कि प्रेजेंट टेंस होगा, तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों ही 4 टाइप का ग्रामर में यूज़ के हिसाब से 4 टाइप का सेंटेंस लिखा जाता है। तो प्रेजेंट में पहला आपका सिंपल प्रेजेंट होगा, ऐसे ही पास्ट में सिंपल पास्ट और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर होगा। और प्रेजेंट में फिर दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि अगर हम लोग टेंस को बांटते हैं तो टाइम के हिसाब से जो वर्ब है, जो भी कोई काम, वो 3 टाइप का टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब उसको आगे अगर हम लोग डिवाइड करें ग्रामर में यूज़ के हिसाब से तो वो अपने आप में 4 तरह के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट में सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो चौथा टाइप है तीनों का, जैसे फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनमें हम लोग डिफरेंस और रिलेशन जानेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो किसी भी वर्ब का जो फॉर्म होता है टेंस के हिसाब से वो 2 तरीके का होता है, प्रेजेंट का और पास्ट का। फ्यूचर का ऐसा कोई अपने आप में वर्ब फॉर्म नहीं होता है, उसको हम लोग ग्रामेटिकली यूज़ के हिसाब से जो भी V1 है उसके साथ शैल या विल लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहले प्रेजेंट का देखेंगे, फिर पास्ट का और फ्यूचर का देखेंगे। तो अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है लिखने के हिसाब से वो आपका सब्जेक्ट, इसके बाद
जो वर्ब है जिसको कि V1 बोला जाएगा। अब इसमें दो तरह का सेंटेंस होता है, कहीं कहीं पे वर्ब के साथ एस और ईएस आता है और कहीं पे नहीं आता है। तो अब उसको हम लोग कैसे समझेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ सकता है। तो अब जो कोई भी सब्जेक्ट जिसमें कि सिंगुलर है, जैसे आपका ही, शी, कोई नेम, तो इन सब के साथ V1 के बाद एस और ईएस आता है और इसके बाद अदर वर्ड। और अगर जैसे कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, यू है, वी है, दे है, तो इनके बाद V1 के बाद एस और ईएस नहीं आता है, तो वो खाली V1 और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा। तो जैसे अब हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, और आई आपका एक्सेप्शन होता है, तो आई जो है वो इसमें चला जाएगा सिंगुलर वाले में, सॉरी आई यहाँ पे चला जाएगा। ये सिंगुलर होते हुए भी इसके वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लिखा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि कॉन्टिन्यूअस जैसे कि कोई काम हो रहा है, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी सेंटेंस को कि सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे, तो ये बताया जाता है कि ता है, ती है, ते है, इस टाइप से रहेगा। पर ज़रूरी नहीं है कि ता है, ती है रहे तभी वो सिंपल प्रेजेंट रहेगा। अगर बोला जाए कि जैसे कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो वो आना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पर वो सिंपल प्रेजेंट माना जाएगा, क्योंकि मैंने ये बताया आप लोगों को कि इसमें जो सेंटेंस होगा उसमें भाव फिक्स नेचर का आएगा, मतलब जो चीज़ पहले भी होता था, अभी भी है और आगे भी होता रहेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें ता है, ती है, ते है रहे ही। इसी प्रकार जब कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो इसमें भी हम लोग ये पढ़ते आए हैं शुरू से कि किसी सेंटेंस के अंत में जिसमें रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रहे, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। पर जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बैठा हूँ, वह सोया है, तो उसमें रहा है, रही है नहीं है, फिर भी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रहेगा। तो अगर ये सेंटेंस हो कि मैं बैठा हूँ, वह सोया है, तो वह सोया है को लिखा जाएगा ही इज़ स्लीपिंग, ना कि ही हैज़ स्लेप्ट लिखा जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग ये डिफरेंस दोनों में समझेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, इसके बाद आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम और आर आएगा। अब इज़ और एम ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, तो इसमें आपको इज़, ही, शी, कोई नेम है, तो इनके साथ इज़, और अगर प्लूरल है, जैसे अगर आर, तो आर का यूज़ कहाँ पे होगा, किसके बाद, तो जैसे यू है, वी है, दे है, तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा वो आर लिखा जाएगा। एम, इसमें भी एक्सेप्शन है, एम जो होता है वो आई के साथ यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इसके बाद V1 प्लस ING, जिसको कि V4 बोला जाता है, इसका यूज़ होता है, और इसके बाद अदर वर्ड आएगा। तो इसमें सेंटेंस इस तरीके से हो सकते हैं कि ही इज़ गोइंग, आई एम ईटिंग,
इस तरीके के सेंटेंसेज आएंगे, यू आर प्लेइंग। तो इस तरीके से प्रेजेंट के दूसरे पार्ट को करने के बाद हम लोग इसका तीसरा टाइप जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब ही है कि कोई काम जो बीत गया है। तो सेंस के हिसाब से इसको भी हम लोग समझते हैं कि वो टाइम निकल चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह कर लिया है। इस तरीके से जो भी सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इसमें भी दो तरह का होगा। तो सब्जेक्ट को आप सिंगुलर प्लूरल में बांट सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपको वर्ब फॉर्म भी ये पता चल जाएगा कि उसका सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो इसमें भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, जैसा कि ही, शी, इट, नेम, तो इन सब के साथ जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद हैज़, और वर्ब जो आएगा इसमें परफेक्ट चाहे कोई भी हो, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उन सब में वर्ब जो है वो V3 आता है। तो इस तरीके से V3 हो जाएगा। और इसके बाद अदर वर्ड कुछ भी आ सकता है। और वहीं पे जो बाकी के सब्जेक्ट बच गया, जैसे यू है, वी है, दे है, और इसमें भी एक्सेप्शन आई आता है जो प्लूरल के साथ रहता है। तो इन सब के बाद हैव और V3 और अदर वर्ड आता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें कि जो सेंस होता है कि जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो पहले कंप्लीट हो चुका है। उसके हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हैज़ हो जाएगा, और अगर प्लूरल है तो उसमें हैव, और दोनों में ही V3 आएगा। उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। और इसी तरीके से अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें आपका परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। अब इसमें वैसे सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं जिसमें ये है कि कोई काम पहले से शुरू होके और अभी आगे भी हो रहा है। तो इसमें आपको टाइम का सेंस आएगा। जैसे हम लोग बात करें कि मैं 5 साल से पटना में रह रहा हूँ, वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसमें 2 तरह के टाइमिंग का सेंस आता है, जिसमें कि एक होता है कि जो एक्शन है, जो काम है, वो किस टाइम पे शुरू हुआ है, और दूसरे में ये सेंस आता है कि कितनी देर से हो रहा है। तो इंग्लिश के हिसाब से उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं ग्रामर के हिसाब से। एक को पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे को पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में वी नो दैट कि इट इज़ द एग्जैक्ट टाइमिंग व्हेन दैट पर्टिकुलर एक्शन स्टार्ट्स, कब वो शुरू हुआ होगा। कि जैसे अगर हम लोग बोले कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स है कि सुबह से या 5 बजे से कोई काम किया जा रहा है। दूसरे में पीरियड ऑफ टाइम में ये होता है कि कितनी देर से हो रहा है, मतलब कि 5 घंटे से, 5 दिन से, आपका 10 साल से, इस तरीके से उसमें आता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे मैं बार बार आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि सिंगुलर में आपका ही, शी, इट, कोई भी नेम है जिसमें कि सिंगुलर नाउन आएगा, कोई एक चीज़ आए, जैसे बॉय, गर्ल, उस तरीके से आएगा तो वो उसको सिंगुलर बोला जाएगा। और बाकी जैसे यू, वी, दे और जो भी प्लूरल नाउन है तो उसके हिसाब से सब में आपका जो वर्ब फॉर्म है वो अलग अलग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर वो सब्जेक्ट मान लीजिए ही, शी, इट, नेम और इस तरीके का कोई सिंगुलर नाउन है, तो उसमें आपका इसके बाद हैज़ बीन आएगा। फिर जो वर्ब फॉर्म है जिसमें कि V1 + ing भी उसको दूसरी तरीके से लिखा जाता है। और इसके बाद आपका आएगा इसके बाद जो भी टाइम रहेगा, टाइम का सेंस कि अब वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज़ होता है।
और फिर इसके बाद अदर वर्ड जो होगा वो आएगा इसमें भी। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को हम लोग दो पार्ट पे बांटते हैं। अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और वही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे हैज़ बीन, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे हैव बीन। और इसके बाद बाकी का जो स्ट्रक्चर होगा इसी की तरह इसमें भी जो है वो V1 प्लस ING और फॉर सिंस और अदर वर्ड्स आ सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रेजेंट चार टाइप का होता है: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए टेंस के दूसरे टाइप में जाएंगे जिसको पास्ट बोला जाता है। तो जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ग्रामेटिकली, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देख के समझना है, उसमें हिंदी के हिसाब से नहीं लिखा रहेगा कि जैसे बताया जाता है प्रेजेंट में कि ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इस टाइप से वहाँ नहीं रहेगा। आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट क्यों है, पास्ट क्यों है और फ्यूचर क्यों है। तो जैसा कि टेंस में हम लोग वर्ब को पढ़ते हैं, बार बार मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि इसमें बेसिकली एक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर उसके हिसाब से समझें तो किसी वर्ब का जो है वो दो ही टाइप का फॉर्म होता है, या तो प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है, सॉरी, या तो वो पास्ट में होता है। फ्यूचर का कोई ऐसा वर्ब फॉर्म नहीं होता है। फ्यूचर बनाने के लिए, फ्यूचर लिखने के लिए हम लोग मोडाल का यूज़ करते हैं जिसमें शैल और विल का यूज़ होता है, तो उसके साथ हम लोग वर्ब लिखते हैं। तो उस तरीके से अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पास्ट का मतलब ही है कि कोई काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा, जैसे अगर हम लोग इस सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो इसमें आपको अगर इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट को करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में उसका अफर्मेटिव है या असर्टिव है तो उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जब किसी भी सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाने जाएंगे तो अगर वो सब्जेक्ट आपका इनमें से कोई भी है, ही, शी, नेम, तो इसके बाद आपका डज और डज के साथ नॉट यूज़ करना है, क्योंकि आपको नेगेटिव करना है। तो अगर वो सब्जेक्ट ही, शी, नेम कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें पहले डज आएगा, डज के बाद नॉट आएगा। तो इस तरीके से जैसे अगर मान लो यहाँ पे सेंटेंस है कि ही रीड्स अ बुक और इसका नेगेटिव करना होगा तो वो ही डज नॉट रीड अ बुक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग वैसे सेंटेंस जिसका कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद डू और फिर नॉट और फिर V1 आता है। तो जैसे ही हम लोग नेगेटिव करने जाते हैं तो यहाँ पे एस और एस हट जाता है और जो क्या है वो V1 रह जाता है। तो अगर ही है तो ही डज नॉट, गोज ना होके वो गो रह जाएगा, रीड्स ना होके वो रीड रह जाएगा। और इसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे यू, वी, दे, तो इनमें जो डू और डू के बाद नॉट, तो जैसे आई डू नॉट ईट, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को नेगेटिव बनाना है तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि जिस तरीके का सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट ही, शी, नेम सिंगुलर है तो उसके बाद इज़ और नॉट, और बाकी का सेम रहेगा V1 प्लस ING। जैसे ही इज़ नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट कुकिंग, और बाकी का सेम रहेगा। उसी तरीके से अगर वो सेंटेंस का उसका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, इनकी तरह सब्जेक्ट में बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे आपका इज़ नॉट और उसके बाद सेम रहेगा V1 प्लस ING, जिसको V4 भी बोला जाता है, और अदर वर्ड्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जिसमें कि प्लूरल हो, यू, वी, दे और ये सब आएगा
तो उसके बाद आर के बाद नॉट, फिर V1 प्लस ING और अदर वर्ड आएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो जैसा हमने इसमें भी सिंगुलर प्लूरल में सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है, तो उसके हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ के बाद नॉट, फिर बाकी का सेम रहेगा V3 और अदर वर्ड्स। और उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यू वी दे, और आई तो एक्सेप्शन होता है सब में, तो आई सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ प्लूरल का रूल यूज़ हो रहा है। तो अगर यू वी दे और आई रहेगा तो हैव के बाद नॉट और फिर V3 और अदर वर्ड्स आएगा। इसी प्रकार से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव बनाना है तो उसमें भी हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ बीन के बाद नॉट नहीं आके बल्कि नॉट इसके बीच में आता है, जैसे कि ही हैज़ नॉट बीन गोइंग, ही हैज़ नॉट बीन कमिंग, इस तरीके से आएगा, तो उसका आप नेगेटिव बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इसका इंटेरोगेटिव समझें सिंपल प्रेजेंट का, तो उसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, पर अगर इसको हम लोग इंटेरोगेटिव करें तो सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट आपका ही शी नेम और सिंगुलर है तो इसमें डज से स्टार्ट होगा सेंटेंस। डज ही गो, डज शी डांस, इस तरीके से हम लोग उसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। डू आई गो, डू आई ईट, इस तरीके से इसका इंटेरोगेटिव होगा, क्वेश्चन बनाया जाएगा। ऐसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अगर इंटेरोगेटिव आपको बनाना है तो इसमें भी सब्जेक्ट के हिसाब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर सिंगुलर है तो ईज़ पहले आएगा कि ईज़ ही गोइंग, ईज़ ही रीडिंग, इस तरीके से आएगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यू वी दे इस तरीके से है तो उसमें सेंटेंस का पहला वर्ड आर होगा, आर वी प्लेइंग, आर दे कमिंग, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव आपको बनाना है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका V3 होगा कि हैव दे गॉन, हैज़ शी डांस्ड, हैज़ शी संग, इस तरीके से आएगा। हैव यू डन, तो इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। और सिमिलरली आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब इसका इंटेरोगेटिव करना होगा तो इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब एक में हैज़ बीन और दूसरे में हैव बीन होता है, तो पहले आएगा, अगर सिंगुलर है तो हैज़ ही बीन, जो सब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में आता है। पहचानने के टाइम पे आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों के बीच में आएगा हैज़ ही बीन, हैज़ शी बीन, इसके बाद तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट के चारों टाइप को कवर किया। तो लिखने के हिसाब से आपको फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। अभी हम लोग टेंस के दूसरे पार्ट जो कि पास्ट है उसको करेंगे। तो इसके हिसाब से भी टेंस जो है वो चार टाइप का होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जैसा कि हमको पता है कि ऐसा पढ़ते हैं कि कोई काम जो है वो बहुत पहले बीत चुका है, उसको पढ़ते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट अब कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ये बहुत इजी है याद रखना सिंपल पास्ट को, जिसमें कि जो भी वर्ब आता है उसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई खास मतलब नहीं होता है। तो इसमें सब्जेक्ट और V2 आता है जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है, और बाकी अदर वर्ड इसमें भी आता है। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आई हो, ही हो, शी हो, नेम हो, यू, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद V2 आता है। तो जैसे कि सब्जेक्ट जैसे वी प्लेड, ही है तो ही वेंट, गो का वेंट, शी में मान लीजिए सिंग है तो सिंग का सेंग, और इसी तरीके से कोई नाम है राजू तो राजू एट। इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट के बाद V2 मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, और बाकी अदर वर्ड्स हो जाएगा।
अब इसी का अगर हम लोग नेगेटिव बनाने जाएंगे तो वो भी इजी है। सब्जेक्ट का चाहे कोई भी हो, इनमें से आई हो, ही हो, शी हो, कोई नेम हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो इसमें आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद डिड लिखेंगे और डिड के बाद नॉट लिखेंगे, क्योंकि डू एक ऐसा वर्ब है कि डू प्रेजेंट में होता है, उसका पास्ट डिड, और जो आपका V3 है परफेक्ट है वो डन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे बेसिक वर्ब हैं, जैसे कि हैज़ है, तो हैज़ और हैव प्रेजेंट के हिसाब से यूज़ होता है और दोनों का पास्ट हैड होता है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि अगर वो असर्टिव है, अफर्मेटिव है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद V2 चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें लिख सकते हैं, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। और ऐसे इसका नेगेटिव करना होगा तो सब्जेक्ट के बाद डिड कंपलसरी आएगा, डिड के बाद नॉट, और अब जो वर्ब हो जाएगा वो आपका V1 हो जाएगा। जब आप इसका नेगेटिव बनाने जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड कंपलसरी आएगा और नॉट, और अब यहाँ पे इसमें V1 हो जाएगा, बाकी अदर वर्ड हो जाएगा। और ऐसे ही जब इंटेरोगेटिव करने जाएंगे तो इंटेरोगेटिव में डिड जो होगा वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद V1 और फिर अदर वर्ड, इस तरीके से आएगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको याद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब अगर आपको समझ में आता है तो आप आराम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, इज़ और एम, इन दोनों का ही पास्ट वॉज होता है और आर का पास्ट वेयर होता है। तो इस हिसाब से आप इसको आराम से समझ सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर रटना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं अगर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ या आपको पहले से ही पता होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि डू और डज का जो पास्ट हुआ वो डिड हुआ, इसी प्रकार से यहाँ पे इज़ और एम का पास्ट वॉज और आर का पास्ट वर या वेयर हो जाएगा। बाकी की चीज़ें सेम रहेगी, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी हो तो वर्ब फॉर्म V4 आएगा, मतलब V1 प्लस ING आएगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो कुछ चीज़ें आपको तीनों के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसका जो हेल्पिंग वो अगर इज़ और एम रहेगा, और उसी टाइप के सेंटेंस को अगर पास्ट में आपको करना होगा तो वहाँ पे वॉज हो जाएगा। जैसे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही इज़ गोइंग है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही वॉज गोइंग हो जाएगा, ये डिफरेंस है। तो सिंगुलर में अगर है इज़ और एम का यहाँ पे वॉज हो जाएगा और प्लूरल का वर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज और इसके बाद V4 जिसको कि V1 प्लस ING भी बोला जाता है और प्लस अदर वर्ड। और यही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर हो जाएगा, वेयर और वर, V1 प्लस ING और प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं अदर वर्ड हर बार बता रहा हूँ आपको। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी को नेगेटिव करना होगा तो बहुत छोटा सा चेंज करना पड़ेगा या आपको सेंटेंस में दिखाई देगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कर देना है। जिस किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है उसके तुरंत बाद आप अगर नॉट का यूज़ करते हैं तो वो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे अगर वॉज है तो वॉज नॉट, ही इज़ गोइंग का जैसे ही वॉज गोइंग है अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से तो ही वॉज नॉट गोइंग हो जाएगा। अगर वो प्लूरल है कि यू वर डूइंग तो यू वर नॉट डूइंग, इस तरीके से इसका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव आपको करना है या पहचानना है तो उसमें भी सबसे बेसिक पहचान जो होता है, जो कि सेंटेंस टॉपिक में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो उसमें दो तरीके का सेंटेंस होता है, या तो उसमें वर्ब दिया रहेगा या अगर एक्शन नहीं दिया रहेगा तो उसमें आपको ये पता होता है कि उसका टाइमिंग क्या है बोलने का। उसके हिसाब से भी हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। किसी भी सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव में करना है तो पहले उसको पहचानना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या हो सकता है, उसको पहले लिखेंगे
तो इसके हिसाब से अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर वाला है, जैसे ही वॉज गोइंग है, तो उसका जब इंटेरोगेटिव करने जाएंगे तो वॉज पहले होगा, वॉज ही, फिर गोइंग आएगा। ऐसे प्लूरल में वर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट जैसे यू है तो वर यू डूइंग, इस तरीके से इसका आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखने के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट जैसा कि यूज़ के हिसाब से ये जो होता है ज़्यादातर इसमें जो होता है वो सिंपल आप पार्ट या सिंपल क्लॉज बोलते हैं, लेकिन जब भी परफेक्ट आएगा पास्ट परफेक्ट तो उसमें दो टाइप का क्लॉज आएगा। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। पर अगर हम लोग नॉर्मल सेंस में इसको समझें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसको भी याद रखना बहुत इजी है। इसमें भी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैड हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट में होता है और उस दोनों का ही पास्ट हैड होता है। तो पास्ट परफेक्ट को अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट के बाद चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, आई, यू, वी, दे, कुछ भी हो, उसके बाद हैड आएगा। और परफेक्ट चाहे कोई भी हो, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूअस पहचानने के लिए आपको बताया कि चाहे कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी रहेगा तो वर्ब फॉर्म मतलब V1 + ing ज़रूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा। और उसी तरीके से अगर परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों में ही जो वर्ब आएगा वो V3 आएगा। तो आपको V3 भी याद रखना पड़ेगा। जैसे प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड हो जाएगा, राइट है तो राइट, रोट, रिटन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको चाहे परफेक्ट कोई भी हो, प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जो वर्ब फॉर्म लिखना है वो V3 लिखना है। तो अब हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसके बाद हैड आएगा, हैड के बाद V3 आएगा और इसके बाद अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए इसको भी याद रखना आसान है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसी को अगर हम लोग नेगेटिव बनाना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है उसको नेगेटिव बनाने के लिए उसके तुरंत बाद आपको नॉट का खाली यूज़ करना है या देखना है, उसके हिसाब से आपको उसमें पता चल जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें इसका नेगेटिव करना है तो जैसा कि हैड सबके साथ यूज होता है, तो सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड और नॉट, फिर V3। जैसे ही हैड नॉट डन, आई हैड नॉट कम, इस तरीके से आप उसको बहुत आसानी से नेगेटिव बना सकते हैं। और अगर इसी का अगर हम लोग इंटेरोगेटिव हमको पहचानना है, चाहे इंटेरोगेटिव करना है, तो जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको उसको सेंटेंस के सबसे पहले लाना है। तो अगर इसी को अगर हम लोग इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। तो हैड को अगर हम सबसे पहले ले आए तो जैसे ही हैड गॉन को अगर हमको इंटेरोगेटिव करना है तो हैड ही गॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसके सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग पास्ट का जो चौथा टाइप है जिसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है, तो इसमें भी आपको बहुत ही सिंपल सा जो डिफरेंस समझना है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया कि इसमें जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव दोनों का पास्ट हैड होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें भी आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन के बाद अगर कॉन्टिन्यूअस है चाहे कोई सा भी हो तो V1 + ing, यहाँ पे भी V1 + ing, और उसके बाद अगर टाइम है तो फॉर सिंस, और नहीं तो अदर वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो आपको एक हैड बीन याद रखना है और V1 + ing, तो तीनों के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और अदर वर्ड्स तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, उसके बाद हैड बीन और फिर ing, जैसे आई हैड बीन गोइंग, शी हैड बीन कुकिंग, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका नेगेटिव करना हो तो फिर से वही चीज़ याद रखना है दिमाग में आपको कि अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके साथ नॉट हो जाएगा और बाकी की चीज़ें सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी
सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इन जैसे ये दो वाले आए आपको, हैज़ बीन हो, हैड बीन हो, तो इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। ऐसा नहीं कि हैड बीन नॉट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, बाकी की चीज़ें सेम रहेगी, वर्ब प्लस आईएनजी। और वही अगर इसका इंटेरोगेटिव करेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ है। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, हैड आई बीन, हैड ही बीन, हैड दे बीन, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर V1 प्लस आईएनजी और अदर वर्ड। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें सॉरी एक चीज़ गलत हो गया, फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, हैड, फिर इसके बीच में सब्जेक्ट बीन और V1 प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से इसका आप इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, तो जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि वर्ब का कोई फॉर्म फ्यूचर के हिसाब से नहीं होता है। उसमें फ्यूचर में डालने के लिए, फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मोडाल का यूज़ करते हैं, जिसको शैल और विल बोला जाता है। तो अगर सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इसमें मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद विल का यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल, और अब यहाँ पे कंपलसरी V1 रहेगा, क्योंकि फ्यूचर का कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता है। इसलिए सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट विल, कहीं कहीं शैल भी मिल सकता है आपको, लेकिन ज़्यादातर हम लोग विल का यूज़ करते हैं। इसके बाद V1 और फिर अदर वर्ड। तो जैसे यू विल गो, ही विल कम, आई विल डू, इस तरीके से होगा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो कॉन्टीन्यूअस में ये होगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी, इसमें आता है दोनों में से कोई एक। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर विल का यूज़ होता है और कॉन्टीन्यूअस है तो सब में ही, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, V1 प्लस आईएनजी। और अदर वर्ड, इसके बाद दूसरा कुछ भी आ सकता है। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस ये हुआ। फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद, तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आपका शैल हैव और विल हैव आता है। शैल हैव और विल हैव दोनों में से कोई एक आएगा। और परफेक्ट है, जैसे तीनों का कोई भी परफेक्ट है तो आपको क्या करना है, V3 करना है। और फिर अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है। तो इसमें, और अब अगर हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के उसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो इसमें बीन आता है और इसका हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन हो जाएगा। फिर V1 प्लस आईएनजी, ये तो कंपलसरी है, जिसको वर्ब फॉर बोला जाता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसके बाद फॉर सिंस और इसके बाद अदर वर्ड इसमें भी आता है। तो इसका हमने चारों का एक साथ अफर्मेटिव देखा। और अगर इसका नेगेटिव करेंगे तो बार बार जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि चाहे कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके बाद सीधा आपको नोट कर देना है नेगेटिव करने के लिए। तो सब्जेक्ट शैल नॉट, विल नॉट, इस तरीके से हो जाएगा V1 प्लस अदर वर्ड। और अगर इसी का इंटेरोगेटिव करना है आपको तो इंटेरोगेटिव में भी क्या करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, तो विल, सब्जेक्ट, V1 और फिर अदर वर्ड इसमें हो जाएगा। अब इसके नेगेटिव की बात करें तो इसका नेगेटिव करने के लिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दिया है
तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ही शैल नॉट बी, दो वाला है तो इसलिए इसके बीच में नॉट आ जाएगा। ही शैल नॉट बी, ही विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, आई शैल नॉट बी। इस तरीके से V1 प्लस ING और अदर वर्ड्स करेंगे। और अगर इसका इंटरोगेटिव करना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी है तो ये पहले आ जाएगा, शैल आई बी, विल ही बी, उसके बाद V1 प्लस ING और अदर वर्ड। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव बनाना हो तो इसमें शैल, हैव, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बीच में नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट हैव, इस तरीके से गॉन। और अगर आपका शैल है तो आई शैल नॉट हैव डन, इस तरीके से इन दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। बाकी V3 और अदर वर्ड सेम रहेगा। और अगर इसका इंटरोगेटिव करना हो तो इसमें भी ये शैल हैव और विल हैव पहले आ जाएगा कि शैल आई हैव डन और विल ही हैव डन, इस तरीके से उसका यूज़ होगा। और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम लोग नेगेटिव देखें तो इसमें भी आपका शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ आपको नॉट लगा देना है, शैल हैव नॉट बीन और विल हैव नॉट बीन, इस तरीके से उसका नेगेटिव हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। और अगर इंटरोगेटिव करेंगे तो ये पहले आ जाएगा शैल हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और बीन, और ऐसे विल हैव फिर सब्जेक्ट बीन, V1 प्लस ING और बाकी की चीज़ें सेम रहेगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि टेंस का कैसे स्ट्रक्चर होगा, कि कौन सा टेंस कैसे यूज़ होता है। बाकी सारा मैंने स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश किया है। इसके हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम में बहुत आराम से समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो इस क्लास में आज हम लोग टेंस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग वॉइस और दूसरे जो और ग्रामर के टॉपिक है, नरेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कुछ चीज़ें बाद में कवर करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।